हाय बच्चों, क्लास 12th के डिफरेंशिएशन टॉपिक पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम आगे के और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन टॉपिक पर बेस्ड। ठीक है, डिफरेंशिएशन टॉपिक पर टोटल हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे और 5 क्वेश्चन पर वीडियो कवर करेंगे। तो ये लगभग आपकी वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले 3 वीडियोस और अपलोड हो चुकी हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी या कुछ सीखने को मिला तो वो सारी चीजें अपने जो भी बातें हैं, अपने व्यूज हैं, वो भी शेयर करके जो है वो आप कमेंट के माध्यम से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये ऑल इंडिया 2013 में क्वेश्चन आया एंड दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो गिवन फंक्शन को सबसे पहले y के बराबर लेट करेंगे तो फाइनली बनेगा y बराबर साइन इनवर्स क्या बेटा 2 की पावर x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर x एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 36 की होल पावर x। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, जिसे इस फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो फाइनली बनेगा 2 की पावर साइन इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे जुड़े रहेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 और इंटू 3 की पावर x एंड दिस होल इज मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 36 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 6 का स्क्वायर और इसकी होल पावर कितनी बेटा x। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पावर सेम है, तो पावर सेम होने पे बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो y बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 3 जा 6 की पावर x ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस इसे लिख सकते हैं 6 की पावर 2 की पावर x को 6 की पावर x की पावर 2 लिख सकते हैं। याद रखिएगा a की पावर m की होल पावर n बराबर a की पावर n की पावर m बराबर a की पावर mn बराबर a की पावर nm। ये क्लास 8 में एक चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वहां से बताया गया, उसका थोड़ा सा एडवांस फीचर है। अब क्लास 12th में इतना तो आना चाहिए। ये आपकी क्वेश्चन नंबर हो गई फर्स्ट बेटा। ठीक है, नाउ अब यहां पर आपको लेट करना है बेटा 6 की पावर x बराबर 10 थीटा। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर हो गई सेकंड। तो ये दो इंपॉर्टेंट स्टेप है और यही इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप भटकते रह जाएंगे, आंसर आने वाला नहीं है। फाइनली आएगा 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। तो 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा आपको पता होना चाहिए किसका फॉर्मूला है। क्लास 11th में बताया गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। बोले क्या, एक तो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दूसरा फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये इस तरीके से चार क्या है फॉर्मूले में। तो यहाँ पर y बराबर क्या बनेगा, साइन इनवर्स। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे और इसकी जगह लिखेंगे साइन 2 थीटा। तो यहाँ से साइन इनवर्स कैंसल, तो y बराबर फाइनली बनेगा 2 थीटा। y ये जो लेट किया था वहां से निकालते हैं। तो 6 की पावर x किसके बराबर है, 10 थीटा के। तो 10 अगर इधर जाएगा तो फाइनली बन जाएगा 10 इनवर्स 6 की पावर x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। तो यहाँ से y बराबर क्या बनेगा, 2 10 की पावर 10 इनवर्स 6 की पावर x। क्लियर हो गया, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट का ये था कि आपको ये सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज 6 की पावर x को 10 थीटा लेट करना। ठीक है, तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx, फिर उसके बाद 10 इनवर्स x, 2 तो पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, 2 पहले लिख दिया, 10 इनवर्स x, इस पूरे को x कंसीडर करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस 6 की पावर x का होल स्क्वायर, फिर उसका डिफरेंशिएशन दोबारा किया जाएगा जिसको x माना था। किसको x माना था, 6 की पावर x को। ठीक है, तो ये बनेगा dy बाई dx बराबर 2 अपॉन 1 प्लस 6 की पावर 2x। 6 की पावर कितना हो जाएगा, 2x। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बोले क्या, 6 की पावर 2 की होल पावर x बताया था ये फॉर्मूला, बोले क्या, इस प्रॉपर्टी की बेसिस पर। ठीक है, तो 6x का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 6 की पावर 2 का पावर x, और यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x आपको पता होना चाहिए। तो d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x क्या होता है, a की पावर x log a, यहाँ a का काम कर रहा है 6, तो 6 की पावर x log 6। तो फाइनली बनेगा dy बाई डी एक्स बराबर 2 अपॉन 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 की पावर x
6 की पावर x log ऑफ 6, log ऑफ 6, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को आपने यहां से समझा होगा। और ऐसे ही सारे क्वेश्चन हमारी पूरे 30 क्वेश्चंस में छवो वीडियो में, यानी 30 क्वेश्चंस और 6 वीडियो, हर वीडियो 5-5 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जिनको आपको ध्यान देकर के उस स्टेप को परफॉर्म करना ही करना है, अदरवाइज आंसर मैच होने वाला भाई नहीं। क्लियर हो गया? आई क्वेश्चन नंबर 17 ऑल इंडिया 2014 और 2010 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। फाइनली है ये तो भाई बहुत स्पेशल क्वेश्चन, इसको जब मैं सॉल्व कर रहा था तो फाइनली लगा कि हाँ यार इस क्वेश्चन में दम है। 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गई बेटा? फर्स्ट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो लिख सकते हैं बेटा y बराबर साइन इनवर्स, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। ये हो जाएगा x, ठीक है, 1 माइनस, इस x को लिख सकते हो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। सो ध्यान से देखिएगा बेटा, एक फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, बोले क्या? साइन इनवर्स, क्या बेटा? साइन इनवर्स। अच्छा एक काम करो फिर, यहाँ पर एक काम और कर लो, बोले क्या? ठीक है एक काम करते हैं, चलो क्या करना है भाई? ये पार्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये पार्ट क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कई तरीके हैं यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अगर आप डायरेक्ट लगाएं, अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो एक फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करा देते बेटा। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर, ठीक है, तो इससे ये बनाया जाए, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर y स्क्वायर, यहाँ y है तो यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर है। तो अगर कंपेयर करो तो x का काम कौन कर रहा? x, ठीक है, और y का काम कौन कर रहा? रूट एक्स। यहाँ पर देखो y है तो y की जगह रूट एक्स आया कि नहीं आया? और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो x का काम कौन कर रहा है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आया ही आया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट, अगर इस फॉर्मूले के बेसिस पर चला जाए तो ये फाइनली क्या बन जाएगा? जिन्होंने डायरेक्ट ये लगा लिया तो y बराबर क्या बनेगा? साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स x, x का काम कौन कर रहा है बेटा? x का काम तो x ही कर रहा है, ठीक है, x का काम तो x ही कर रहा है, माइनस साइन इनवर्स y का काम कौन कर रहा है? अंडर रूट x, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस दिमाग को, इस स्टेप को दिमाग में आपके क्लिक नहीं करेगा देन यू कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दैट्स ऑल। बहुत सिंपल, कि अगर आपके दिमाग में ये स्टेप काम नहीं करेगा, ये आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, देन फाइनली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। तो अब ये पार्ट समझ में आया आपको? खुद लग रहा होगा कि अरे ये अचानक से कहां से बन गया बेटा? ऐसे बन गया, ठीक है, इसीलिए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब क्या किया जाएगा? नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट था। अगर आप रिलेट करके ले कर पाएंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा और डिफरेंशिएट हो पाएगा, अदरवाइज आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। फाइनली बनेगा dy बाय dx साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स का काम कौन कर रहा? रूट एक्स। अब चेन रूल के हिसाब से उसका फिर से करते हैं जिसको एक्स मानते हैं, तो यहाँ एक्स का काम कर रहा है रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्लियर हो गया? तो फाइनली क्या हो जाएगा? dy बाय dx बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पर रूट एक्स का स्क्वायर कराएंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। कमेंट करिएगा जरूर स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए, ये पार्ट अच्छा था कि नहीं था, ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग था कि नहीं था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। बोले क्या दिया गया? एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए, ठीक है भाई, साथ में कॉस ए प्लस वाई की वैल्यू जो है ये पूरी कितनी दी गई है? 0 दी गई है। कितनी दी गई है? 0 दी गई है। ठीक है, तो यहां पर प्रूफ करना है क्या बेटा? dy बाय dx बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस का y डिवाइडेड बाय साइन ए।
ठीक है, तो यहाँ पर दिमाग लगाना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है तो कैसे होगा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वंस अगेन यहाँ पर सबसे पहले इस वाले टर्म को आप उधर ले जाइए, इस पूरे टर्म को उधर ले जाइए। यहाँ फाइनली क्या बनेगा, x साथ ही साथ क्या साइन a प्लस वाई बराबर माइनस साइन a कॉस a प्लस का y। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब यहां से अगर केवल x की वैल्यू निकालो तो ये मल्टीप्लाई हो रहा, उधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो जब डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड होगा तो फाइनली बनेगा माइनस का साइन ए कॉस का a प्लस वाई अपॉन का साइन का a प्लस वाई। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इन्हीं स्टेप्स की वजह से। माइनस का साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस का वाई, कॉट ए प्लस का वाई। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहीं से डिफरेंशिएट किया जाएगा तो जल्दी आंसर आएगा, अदरवाइज आप परेशान होते रहेंगे। ठीक है, कैसे दिमाग लगाया कि यहीं से डिफरेंशिएट होना, आइए आपको आगे चल के बताएंगे, आगे के कुछ स्टेप्स होंगे तो आपको बताएंगे। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन 1 और साथ ही साथ माइनस का साइन a। कॉट a का क्या होता है बेटा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर। a का काम कौन कर रहा है, a प्लस वाई, एंड फाइनली फिर उस फंक्शन का किया जाता है जिसको आपने x माना। तो x किसको माना, a प्लस वाई को, a का तो 0 हो गया, y का dy बाय dx। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में हो जाएगा साइन ऑफ ए, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का वाई और साथ में डी वाई बाय डी एक्स। साथ में क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे साइन ए मल्टीप्लाई हो रहा है और कॉसेक स्क्वायर ए प्लस वाई भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा। बोले कौन डिवाइड होगा, साइन ऑफ ए और कॉसेक स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर डी वाई बाय डी एक्स। तो आप सभी को पता होगा कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा और साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा, और साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 बाय कॉसेक थीटा के। तो अगर कहीं लिखा हो 1 अपॉन कॉसेक इसी पैटर्न पे a प्लस वाई, तो इसे क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस वाई। अब थोड़ा सा रिलेट कर लो, यहाँ पर लगा हुआ स्क्वायर, तो जब ये ऊपर जाएगा तो फाइनली क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a बराबर dy बाय dx। सो दिस इज द फाइनेस्ट एंड सिंपलेस्ट आंसर। बोले क्या, साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, ये आ गया। तो देखो बेटा, यहाँ पर अगर x बराबर इक्वेट करके नहीं करोगे तो यही दिमाग लगाना है कि x की वैल्यू निकाल करके फिर डिफरेंशिएट करो। और अगर दूसरा आप डायरेक्ट करेंगे तो बोले क्या, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा और इसको करेंगे तो फिर आप करते ही रह जाएंगे। ठीक है, आप करते ही रह जाएंगे, ना विश्वास हो तो एक बार करके देख लेना। ठीक है, तो बोले क्या, डायरेक्ट अगर आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लें तो ये सारे छांट करके क्वेश्चन, सिलेक्ट करके क्वेश्चन आपको अलग से बता रहे हैं ताकि इस तरीके से आप चीजों को तैयार कर सकें। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, y बराबर साइन इनवर्स x। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, प्रूफ करना 1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ में d2y बाय dx2 माइनस x dy बाय dx बराबर 0। ये पार्ट प्रूफ करना है, तो चलिए आइए करते हैं। तो लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy बाय dx साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड। क्लियर हो गया? दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा d2y बाय dx2। ये पार्ट तो क्लियर हो गया। यहाँ पर इसकी होल पावर कितनी है, 1/2, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो d बाय dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 1/2 बनेगा। याद रखिएगा, अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट हटा के पावर 1/2 ऊपर चला गया तो माइनस 1/2, अभी d बाय dx लगा हुआ है, अभी डिफरेंशिएट नहीं किया तो d2y बाय dx2। फॉर्मूला क्या होता है, इस पूरे को x कंसीडर करो चेन रूल के हिसाब से, तो x की पावर n, n का काम कौन कर रहा है, माइनस 1/2, तो क्या बनेगा, n x की पावर n माइनस 1। अब उसका दोबारा करो जिसको x माना था, किसको x माना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो फाइनली बनेगा d2y बाय dx2 माइनस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3/2। अब डी बाई डी एक्स अंदर 1 का होगा, x का होगा, तो 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का सबको पता है, बोले क्या 2x हो जाएगा। फाइनली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो d2y बाई dx2 फाइनली कितना बनेगा, ध्यान से देखिएगा, d2y बाई dx2 माइनस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस का 3/2 और ये माइनस का 2x,
तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली बनेगा d2y बाय dx2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x और ये पूरी पावर नीचे चली आएगी तो बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। 3/2 का मतलब होता है बेटा 1.5, पूरा कानपुर जानता है। बोले क्या 3/2 का मतलब होता है 1.5। 1.5 को क्या लिख सकते हो 1 प्लस 0.5 और 0.5 को क्या लिख सकते हो 1/2। कहने का मतलब ये है भैया, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये पार्ट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए, बोलो भाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसको ब्रेक कर लिया गया। सो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप इस प्रकार ब्रेक कर ले जाएंगे देन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वरना फिर करते रहिए। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो प्रूफ करना है उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, यहाँ आप देख रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू देखो कितनी है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे ये तो कहीं देखला देखला सा है। बोले कहाँ देखला देखला सा है, यहाँ देखला देखला सा है। ठीक है, ये पार्ट आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वल की साइड भेजोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर के बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाय dx2 बराबर x, और इसकी वैल्यू अभी बताई थी, बोले क्या dy बाय dx। ये वैल्यू कहाँ से रखी है, बोले यहाँ से रखी है, यहाँ का मतलब यहाँ बाय सेकंड से है, बाय सेकंड। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इस वाले टर्म को प्लस का इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो फाइनली बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाय dx2 माइनस x dy by dx is equals to 0 and this is finally proved, hence proved। आ गया कि नहीं आ गया। Now moving to the next question, this is your question number 5th and of this video and question number 20 of this video series। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसको आप इस प्रकार ब्रेक कर पाएंगे देन फाइनली जल्दी से होगा झटपट, अदरवाइज आपका देर से होगा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है बेटा। टेन इनवर्स यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है बेटा dy बाय dx। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर इंपॉर्टेंट स्टेप है, बोले क्या, यहां पर लेट करना है, इसे तो इक्वेशन नंबर 1 बना ली, लेट कर लो और लेट करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू को साइन थीटा बना लो। कितना बना लो बेटा, साइन थीटा, याद रखिएगा। लेट करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू को साइन थीटा बना लो। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, y बराबर देख के बड़ा है, डरने का नहीं। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस का साइन थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं है। ये कहां से आया, बाय फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, अब यहीं से इसको ब्रेक किया जाएगा, यहीं से इसको ब्रेक करेंगे बेटा, याद रखिएगा। आइए इसको ब्रेक करते हैं, तो फाइनली क्या बनेगा, y बराबर बनेगा tan इनवर्स, ध्यान से देखना बेटा, अंडर रूट 1 को क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हुआ। प्लस यहाँ पर दूसरे वाले अंडर रूट में क्या लिखेंगे, 1 को क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। यहाँ पर क्लास 12th की क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री काम आ रही है, अगर वो पहले से क्लियर होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर होगी तो दिक्कत होने वाली है। यहाँ पर वंस अगेन बोले क्या, 1 को क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा को क्या तोड़ोगे 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 माइनस यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, 1 को क्या तोड़ेंगे, 1 को वंस अगेन वही तोड़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा को तोड़ेंगे 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब जिनको ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th की नहीं तैयार है वो थोड़ा सा ध्यान से देख लें। तो जैसे बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 10th में बताया गया था 1 होता है, तो हाफ एंगल में साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 बराबर 1। तो सिंपल सी बात है, जहां जहां 1 था बेटा वहां पर
यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई, बोले क्या साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगला साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 11th क्लास में बताया गया होगा, बोले क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बताया गया था। तो इसी बेसिस पर अगर साइन थीटा निकाला जाए तो यहाँ 2 थीटा का आधा थीटा हो गया, तो यहाँ थीटा का आधा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो जहां जहां साइन थीटा था इस पूरे एक्सप्रेशन में, वहां पर क्या ब्रेक करके लिखा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब तीसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो y बराबर फाइनली क्या बनेगा यहाँ पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा बेटा, अंडर रूट इस वाले को रखेंगे बेटा साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ लिखेंगे बेटा साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों जगह माइनस था। ठीक है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेंगे, हल्का सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा गलत नोट हुआ है। यहाँ पर बेटा प्लस चल रहा था, क्या चल रहा था, ये देखो प्लस चल रहा था, आई होप ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये प्लस चला था, प्लस चला था तो यहाँ प्लस होगा, माइनस गलती से लेके दिया गया, फाइनली ये प्लस हो जाएगा एंड देन आफ्टर जो है ये भी आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय, बोले किससे, साइन अंडर रूट के अंदर साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस का है। फिर उसके बाद यहाँ कौन सा साइन है, माइनस का, तो बोले क्या अंडर रूट के अंदर साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। y बराबर टेन इनवर्स क्या बनेगा, साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, यहां पर बोले क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा, तो बनेगा माइनस का साइन थीटा बाय 2 प्लस का कॉस थीटा बाय 2। तो माइनस का कॉस थीटा बाय 2 प्लस का कॉस थीटा बाय 2 कैंसिल, माइनस का साइन थीटा बाय 2 प्लस का साइन थीटा बाय 2 कैंसिल, क्या बनेगा साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 क्या बनेगा 2 साइन थीटा बाय 2, कॉस थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 क्या बन जाएगा 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो y बराबर फाइनली बनेगा बेटा टेन इनवर्स साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 टेन थीटा बाय 2, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, y बराबर थीटा बाय 2। ठीक है बेटा, तो ये जो पूरा स्टेप है ये इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहां से आप देखते होंगे कि एक्स स्क्वायर साइन थीटा था भाई, चलो भाई एक्स स्क्वायर की जगह आपने क्या लिखा था साइन थीटा, अगर यहाँ से केवल थीटा निकालना तो साइन इधर भेजोगे तो साइन का इनवर्स हो जाएगा, और इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर थीटा, तो थीटा की जगह इस वैल्यू को रखेंगे तो बोले क्या बनेगा 1/2 पहले से है, थीटा की जगह लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट किया जाएगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा ध्यान से देखेंगे, y का बनेगा dy बाय dx बराबर 1/2। ठीक है, 1/2 साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर उसका फिर से किया जाएगा जिसको आपने x कंसीडर किया अकॉर्डिंग टू चेन रूल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा एंड ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग था। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप बोर्ड में तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर आप सोचें बोले डायरेक्ट बोर्ड में जाएंगे बम फोड़ के आएंगे, बोले क्या फोड़ के तो नहीं आओगे लेकिन फोड़वा जरूर चले आओगे। क्लियर हो गया, तो इस प्रकार के टफ क्वेश्चंस को अभी से लगाते चलिए, अभी से प्रैक्टिस करते चलिए, एंड इन क्वेश्चंस को नोट करके, बिकॉज वापस जाइए स्लाइड में क्वेश्चन एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ये नहीं कि आता लगाने जाओगे अटक जाओगे, बिकॉज हर क्वेश्चन में कुछ ऐसे स्टेप्स हैं कि अगर आप उन्हें परफॉर्म नहीं करेंगे देन यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन को प्रॉपर एक बार सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर सीरीज लास्ट को देखिए, और जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो में आए उनसे रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज, ये वीडियो नंबर 4 है, इसके पहले 1 2 3 प्रॉपर पूरा देख लें, और फिर उसके बाद 5वीं 6ठी जो अपलोड की जाएगी वो भी देख लें, ताकि अच्छे से डिफरेंशिएशन के सारे टफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिनको लगा करके क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं, तो उनको
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस प्रकार पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज देख करके अच्छे से तैयारी करके बोर्ड के लिए अपने आप को तैयार करें। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं कि बोले वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद। लास्ट में जाते जाते रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी लोग अपने दोस्तों से, मित्रों से, सहेलियों से वीडियो लेक्चर सीरीज के लिंक को, चैनल के लिंक को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।